फिलहाल एक बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में बारिश का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। दिल्ली में बाढ़ का भी खतरा। यमुना नदी खतरे के निशान के पार इस समय पहुंच चुकी है। निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। जो भी आसपास के गांव हैं यमुना नदी के, उनको लगातार खाली कराया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। यही नहीं, एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी के बीच कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूलों में अवकाश भी घोषित किया गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस समय देश में सामने आ रही हैं और इस बार आसमानी आफत ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। ये देखिए तस्वीरें, पहाड़ों पर जिन रास्तों से लोग गुजरते हैं, कैसे वहां पर मलबा गाड़ी के ऊपर आके गिर गया। बड़े बड़े बोल्डर पत्थर गाड़ियों के सामने आ रहे हैं। आवागमन पूरी तरह से बाधित है। अब ऐसे में लोगों को इंतजार कि आखिर ये मौसम बदलेगा कब लोगों को राहत मिलेगी। चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, दिल्ली की बात करें, लगभग देश के हर एक इलाकों और राज्यों में इस बार आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूटी है। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में बढ़ता जलस्तर खतरे के निशान के समय ऊपर है, डेंजर लेवल पार कर चुका है। और जम्मू में तवी नदी का भी जलस्तर इस समय बढ़ चुका है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तवी नदी का जलस्तर एक बार फिर अब बढ़ने लगा है। तवी नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कैसे तवी नदी का रौद्र रूप और एक पूरे पुल को बहा कर ले गई थी, और अभी फिलहाल तवी नदी में एक बार फिर विकराल रूप अब धारण अब करती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में जम्मू में भी हालात अभी सामान्य नहीं रहने वाले। जो लोग वहां के रहने वाले हैं वो लोग भी अपनी सुरक्षा को पुख्ता करें, ये भी लगातार प्रशासन कह रहा है लोगों से। देखिए तवी नदी का जलस्तर, शायद ही ऐसा लोगों ने मंजर, ऐसे हालात देखे होंगे कभी। जम्मू में रात भर जो है लगातार बारिश जारी रही और ऊपरी इलाकों में भी हो रही लगातार बारिश की वजह से अब जम्मू में नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। इस वक्त हम जो अखनूर के जो है चिनाब के किनारे में मौजूद हैं और चिनाब दरिया की बात की जाए तो इस वक्त ये खतरे के निशान से 9 फीट ऊपर और इवैक्यूएशन के निशान से 2 फीट ऊपर बह रहा है। 44 फीट की जो रेंज है उस पर इस वक्त जो है रिवर चिनाब बह रहा है और यही कारण है कि इलाका आप पूरा देखेंगे तो चिनाब ने अपने आगोश में समा लिया है। यहाँ पर जहाँ पर भारतीय सेना के कुछ कैंप्स हुआ करते थे, यहाँ पर अब पानी ने पूरा अपना प्रकोप ढाया है। ठीक सामने वाला इलाका अगर आशु आपको दिखाएं तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आप शंभू टेम्पल और उसके साथ साथ जियोपोता घाट जो यहाँ पर है, ये भी पानी ने जो है इसको पूरा अपनी जद में ले लिया है। सीढ़ियाँ क्रॉस करके पानी जो है ऊपरी इलाके में पहुँच गया है और आम लोगों के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर इसी तरह पानी बढ़ता रहा या फिर पानी का ये भी जल स्तर रहा तो जो लगातार चिनाब के किनारे में बांध बने हुए हैं उनके टूटने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नदियों में उफान लगातार इस समय बढ़ने लगा है। जम्मू नदी पहाड़ों से आता हुआ मलबा, वहां पर बढ़ता पानी, नदियों का जलस्तर, ये किसी बड़ी तबाही का संकेत तो नहीं है। लगातार मौसम वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि पानी की धार लोगों के लिए मुसीबत अब बन चुकी है। दिल्ली, नोएडा, यूपी, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, ये तस्वीरें महज केवल वानगी भर हैं जो तस्वीरें हम आपको पेश कर रहे हैं, क्योंकि लगभग देश के कई राज्यों में हालात अभी ऐसे ही बने हुए हैं। सड़कों पर नाव तक चलानी पड़ रही है। देखिए लोग बोट का सहारा ले रहे हैं। पंजाब में कई इलाके इतने बाढ़ से ग्रसित हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री से बातचीत करके हिम्मत देनी पड़ी कि हालात सामान्य हो जाएंगे। दिल्ली की तस्वीरें, नोएडा, तो दिल्ली से फिलहाल हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं, विवेक और गुरसिमरन जम्मू से जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस समय? जम्मू में नदियों का जलस्तर तवी का एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर चुका है। देखिए अगर 7 बजे की अपडेट की बात करें तो जम्मू तवी का जलस्तर 16 फीट है जो खतरे के निशान से 1 फीट नीचे आया है, लेकिन आगामी 2 घंटे में पानी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ेगा क्योंकि उधमपुर में लगातार बारिश हो रही है। हम इस वक्त चिनाब नदी के किनारे में मौजूद हैं। यहाँ अगर जलस्तर की बात की जाए तो इस वक्त खतरे के निशान से 9 फीट ऊपर जो है चिनाब दरिया बह रहा है, जिससे आम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। हम जियोपोता घाट में मौजूद हैं। पूरे घाट को पानी ने अपने आगोश में समा लिया है। अगर आप शंभू मंदिर की बात करें तो आप देखेंगे जो
ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा पानी के अंदर चला गया है आप शंभू मंदिर का। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर जो महंत है उनका घर हुआ करता था, लेकिन घर जो है इसके अंदर पानी चला गया है। अब आधा यहाँ पर घर जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था ये भी पानी के इस बहाव में जो है वो बह गया है और लोगों को चिंताएं जो है वो बेहद ज़्यादा है। यहाँ कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए कितना पानी बहुत बढ़ गया है? बहुत बढ़ गया है, पहले से थोड़ा कम है मगर ज़्यादा है इस बारी भी। मंदिर का नीचे वाला फ्लोर पूरा पानी में? हाँ, नीचे वाला फ्लोर पूरा पानी में डूब गया है सर। अब क्या चिंता क्या है? चिंता आगे बारिश ना हो इसके ही बस चिंता, वरना ऊपर की तरफ भी आ सकता है। हाँ। तो आप समझिए कि लगातार पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है और यही लोगों के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ जो है तकरीबन 10 से 12 फीट का जो फर्स्ट फ्लोर हुआ करता था वो था। कुछ यहाँ पे और स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिंताएं जो हैं वो यहाँ पर लोगों को हैं, क्योंकि मंदिर जो है वो मंदिर प्रांगण पूरी तरह से अब इसमें डूब गया है। सर, मंदिर का पूरा प्रांगण यहाँ पर डूब गया है, पानी लगातार बढ़ रहा है। हाँ जी, ये वाला पानी जो है ये अब कम से कम 25-30 साल के बाद ऐसा पानी आया है। पहले पानी इससे भी ऊपर चला गया था। इससे हमारे यहाँ पे रेत वगैरह मलबा वगैरह जम जाता है, मंदिर सारा डूब जाता है, सब मूर्तियाँ जो हैं वो भी डूब जाती हैं। प्रशासन से यही गुहार की जाती है कि इस पे अच्छी से अच्छी नज़र रखी जाए। निचले इलाकों में भी खतरा है? हाँ, नीचे इलाकों में भी खतरा है, जहाँ बाढ़ से वो कटाव ज़मीन का कटाव बहुत ज़्यादा हो गया है, साथ में फसल वगैरह भी वहाँ से बह गई है। तो आप समझिए कि लोग जो हैं फसल को लेकर चिंतित है। मंदिर प्रांगण में जिस तरह से लगातार पानी का जलस्तर बढ़ा है उसको लेकर भी चिंताएं लगातार यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बढ़ रही हैं। यहाँ अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा फिसलन भी है, लेकिन पानी का बहाव यहाँ पर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जो स्टील ब्रिज हुआ करता था अभी भी जो है उसे बंद कर दिया गया है। उसे बंद इसलिए कर दिया गया है क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ है। जिस तरह वो जम्मू तवी के अप्रोच ब्रिज को जो अप्रोच रोड थी उसे बहा कर ले गया था, कहीं यहाँ पर खतरा ना हो इसलिए आम लोगों के आने जाने के लिए उस पुल को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गढ़खाल के इलाके की बात की जाए, इदरीपत्तन के इलाके की बात की जाए, पलांवाला के इलाके की बात की जाए, प्रगवाल के इलाके की बात जाए, लगातार जो है वो ग्राउंड जीरो से यहाँ पर जो है लगातार आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि 44 फीट पर जो है इस वक्त चिनाब 9 फीट ज़्यादा खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और जम्मू में लगातार जिस तरह से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है उस पर एक खास रिपोर्ट। बादलों के तांडव की ये तस्वीरें धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की है, जहां बारिश की बूंदों ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि कभी दिलों को सुकून देने वाली नदियों का रौद्र रूप देखकर अब जम्मू कश्मीर के लोग दहशत में। कहीं बारिश की बूंदों के जोर पर उफनाई नदी पुलों तक को बहा ले गई, तो कहीं फौलाद और पत्थरों से बने मकान नदी की रेत के टीलों की तरह बहे जा रहे हैं। खासकर जम्मू में लगातार हो रही बारिश ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वहां बने बड़े बड़े बांधों की हैसियत भी पानी को रोकने की नहीं बची। लेकिन फिलहाल वहां लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा जम्मू तवी नदी बनती दिख रही है, जो अब अपने रौद्र रूप में है। जम्मू कश्मीर में लगातार जारी बारिश से जो है बाढ़ की स्थिति एक बार फिर से बन गई है। लगातार सभी नदियां नाले जो हैं वो उफान पर हैं। इस वक्त हम जम्मू तवी में मौजूद हैं और यहां पर आप देखेंगे तो पानी एक बार फिर जो है वो खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। इस वक्त 12 फुट से ऊपर जो है वो जम्मू तवी बह रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह बैराज को तोड़कर लगातार तवी जो है वो अंदरूनी इलाके, यानी कि वो इलाका जिसे वो पहले भी काट चुकी है, जिसमें पहले भी बड़ा नुकसान कर चुकी है, वहां पर पहुंच रही है। अब एहतियातन तौर पर जो है एसडीआरएफ की तरफ से लगातार यहां पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम्स की तरफ से लोगों को ये कहा जा रहा है कि लोग जो हैं वो यहां से आगे ना जाएं, यहां से बिल्कुल किनारे का इलाका क्योंकि पानी के बहाव से बह सकता है, इसलिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो यहां से दूर चले जाएं, यहां पर ना रहें। दरअसल जम्मू तवी नदी का जलस्तर यहां लगातार हो रही बारिश के चलते बढ़ गया है, लेकिन मुसीबत ये
कि खतरे का निशान पार करने के बावजूद जम्मू में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। ऐसे में लोगों का डर है कि अगर यहाँ बारिश का दौर नहीं थमा तो आने वाले कुछ घंटों में जम्बू तवी नदी अपना आपा खो देगी और आसपास के इलाकों में भारी कहर होगा। हालांकि जम्बू तवी नदी का उग्र मिजाज देखते हुए खतरे का अलर्ट जारी कर दिया गया। नदी से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को यहां से चले जाने को कह दिया गया। बारिश के पानी से उफान पर आई तावी नदी यहां किस तरह इंसानी बस्ती को लील लेने को बेताब है, इसका अंदाजा यहां नदी की चपेट में आए नागरिक बुनियादी ढांचे को देखकर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर तस्वीरें जो हैं हम आपको जम्मू तवी की दिखा रहे हैं, जहाँ पर पानी का जलस्तर जरूर कम हुआ है लेकिन अब वो तबाही के मंजर साफ देखने को मिल रहे हैं। तो आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये उस नुकसान की तस्वीरें हैं जो इस बाढ़ और बारिश से पिछले एक हफ्ते में जम्मू संभाग में हुआ है। कई एकड़ ज़मीन जो है वो तवी अपने साथ ही बहाकर ले गई है। ये जो किनारे तवी के आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले घर आबाद हुआ करते थे। तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब वो घर हैं। सर जी आशु से कहूँगा जूम करके आपको अगर दिखाएं तो आपको यहाँ पर घरों के जो हैं सामान, चाहे घरों के छत हों, बाकी साजो सामान हो, ये साथ में गिरे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये नुकसान की वो तस्वीरें हैं जो पिछले एक हफ्ते में जम्मू तवी में देखने को मिली हैं। हालांकि अगले 2 दिनों तक बारिश के रेड अलर्ट के बाद हर पल खराब होते मौसम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खतरे को देखते हुए भारतीय सेना, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस को जम्बू तवी नदी के पास तैनात किया गया। बचाव टीम को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया। लेकिन मुसीबत ये कि खतरा सिर्फ तवी नदी के मुहाने पर ही नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए कटरा, रियासी, कठुआ, जम्मू, डोडा और राजौरी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जबकि मूसलाधार बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जम्मू जिले के सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के निर्देश हैं। डोडा और राजौरी के कुछ इलाकों में तो हालात इतने खराब हैं कि वहां ऊंचाई पर बने मकानों पर भी लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा मंडरा रहा है। हर जगह पे जो है लैंडस्लाइड हो रही है, पहाड़ एंड पत्थर जो है नीचे आ रहे हैं। अभी जो अलार्म इशू हुआ है तो हमारी पूरी एंटायर टीम जो है वो अभी हाई अलर्ट पे है सो दैट कि हम ये कर सकें। पब्लिक को भी मेरा ये रहेगा, अगर आप कोई डेंजरस जगह पे ऐसे रह रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो काइंडली उसको बिना डिले किए वैकेट करें और हमें इंटीमेट करें ताकि जो है नेसेसरी एक्शन हम ले सकें। इस टाइम पे जिला डोडा में तकरीबन पिछले 7-8 घंटे से बहुत तेज बारिश हो रही है, तो हमने लोगों को एक मैसेज पास ऑन किया और आपके जरिए मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि अपने अपने घर में सेफ रहें। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपका घर अनसेफ है, उसमें कोई क्रैक आ रहे हैं, तो इमीडिएटली हमारे गवर्नमेंट मुलाजिमों से टाई अप करें, जिससे आप बात कर सकते हैं। हर एक को हमने जिम्मेदारी दी है ताकि वो हर एक ऐसे लोग, इंसान को जो अनसेफ फील करता है अपने घर पे, उसको एक गवर्नमेंट एकोमोडेशन में एक प्रॉपर बाकायदा सेफ्टी के साथ शिफ्ट करें। साल 2025 में मानसून जम्मू के लोगों के सर पर किस तरह काल बनकर मंडरा रहा है, इसकी गवाही आए दिन हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू के किश्तवाड़ से एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें अभी कुछ दिनों पहले ही बादल फटने से तबाह हुए किश्तवाड़ के दूसरे इलाके में लैंडस्लाइड होती दिख रही है। हालांकि इस बार प्राकृतिक प्रकोप में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर हुई इस लैंडस्लाइड में सड़कें पूरी तरह अब बाधित हो रही हैं। आपको बता दें, जम्मू में इस साल बारिश ने पिछले 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक इससे पहले यहां 52 साल पहले 1973 में इस तरह के हालात थे, जिसके बाद ये पहली बार है जब प्रकृति ने जम्मू कश्मीर में भारी तबाही मचाई। इस साल सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
जो सीधे तौर पर इंसानों का इशारा है कि जब प्रकृति अपने रौद्र रूप में आती है तो उसके सामने विकास के सारे फौलादी प्रयास तिनके की तरह बस बिखर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।